हेलो बच्चों, मैं हूं अनिला। वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 से स्वाति बुक से हम वात्सल्य और स्नेह विषयक कविता भाई बहन की व्याख्या करेंगे। इसका हम आखिरी स्टेंजा ले रहे हैं। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। भाई एक लहर बनाया, बहन नदी की धारा है, संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कूल किनारा है। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है। यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुवतारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आजाद तराना है। मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि व्याख्या लिखने से पहले हमें संदर्भ और प्रसंग भी लिखना होता है। तो संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की वात्सल्य और स्नेह विषयक जो कविता है भाई बहन, उससे ली गई हैं और इसके रचयिता हैं गोपाल सिंह नेपाली जी। अब हम इसका दूसरा पॉइंट लेंगे, प्रसंग। तो प्रसंग में हमें लिखना होता है, बताना होता है कि जो पंक्तियों में जो ये पंक्तियां जिस विषय पर लिखी गई हैं वह विषय हमें बताना होता है प्रसंग में। तो यहाँ पर हम प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में नेपाली जी ने यह उल्लेखित किया है कि भाई को मार्गदर्शित करने वाली जो बहन है वह ध्रुवतारा नजर आती है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। भाई एक लहर बनाया, बहन नदी की धारा है। तो नेपाली जी यहाँ कह रहे हैं कि नेपाली जी कहते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है और इस नदी की धारा के रूप में है बहन, और इस नदी की लहर के रूप में है भाई, जिसमें बहुत ज्यादा उमड़ाव होता है। संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कूल किनारा है। जिस तरह से नदियों के संगम से गंगा में उमड़ाव होता है, गंगा उमड़ती है और उस उमड़ाव से कूल कूल मतलब जो आसपास का क्षेत्र होता है वह है। तो आसपास के जो क्षेत्र हैं और किनारे हैं वह इस उमड़ाव से डूब जाते हैं। ठीक इसी तरह से भाई और बहन के जो मनोविचार हैं उनके संगम से अब देशभक्ति की भावनाओं का उमड़ाव हो रहा है और इसमें जितनी भी कलुष भावनाएं हैं वह अब डूब गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है। तो इस उन्माद में, उन्माद मतलब जोश में, कैसा जोश? आजादी प्राप्त करने का जो जोश है उसमें बहन को केवल एकमात्र सहारा दिखाई दे रहा है भाई के रूप में। और यह अलमस्ती और स्वतंत्रता प्राप्ति की इस अल्हड़ता में एक बहन ही है जो कि मार्गदर्शित करती है भाई को, और भाई को वह ध्रुव तारे की तरह अडिग खड़ी हुई नजर आती है। जिस तरह से आसमान में ध्रुव तारा उसका एक अपना स्थान होता है, वह अडिग होता है, उसी तरह से बहन भी मार्गदर्शन करते हुए भाई भाई को मार्गदर्शित करती हुई बहन बिल्कुल अडिग खड़ी हुई है। पागल घड़ी बहन भाई है। पागल घड़ी मतलब यह दीवानगी, घड़ी घड़ी मतलब वक्त। तो इस स्वतंत्रता प्राप्ति की इस दीवानगी में बहन भाई है। बहन भाई की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, वह आजादी का तराना बन गए हैं, आजादी का गीत बन गए हैं, स्वतंत्रता का गीत बन गए हैं। तो अब क्या करना है? मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। अब दोनों इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि मुसीबतों का सामना करते हुए, संघर्षों का सामना करते हुए, बलिदान देकर हमें पत्थर को समझाना, पत्थर को मतलब
शत्रुओं को, देशद्रोहियों को हमें यह भली भांति समझाना है कि जितने भी भारतवासी हैं वह चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, हमें अपने बलिदानों से भारत माता को स्वतंत्र कराना है, भारत को स्वतंत्र करना है। तो बच्चों, ये हमारी व्याख्या हुई। अब हम इसके काव्य सौंदर्य पर विचार करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये संस्कृत के तत्सम शब्द कुछ आए हैं और संस्कृत के तत्सम शब्दावली प्रधान यहाँ पर खड़ी बोली है इसकी भाषा। और यहाँ जैसे बहन भाई आप देख रहे हैं, तो बहन भाई यहाँ पर आपको एक समास दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें शैली लिख सकते हैं कि ये सामासिक शैली है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर हम अब अलंकारों पर विचार करें। दूसरा पॉइंट काव्य सौंदर्य में हम बता सकते हैं कि जैसे आप यहाँ कूल किनारा देख रहे हैं और यहाँ धारा, नारा, पंक्ति के हर पंक्ति के कविता की पंक्ति के अंत में आप जैसे है ये देख रहे हैं, तो यहाँ भी आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। यहाँ पर पत्थर है, तो यहाँ पर पत्थर यहाँ शत्रु नहीं लिखा गया है, सीधे लिखा गया है पत्थर, तो यहाँ पर सीधे आरोपित कर दिया गया है। तो यहाँ पर पत्थर, यहाँ पत्थर में यहाँ रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार हम देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। तो अलंकार हमने देख लिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओज प्रधान भाषा है। तो जहाँ ओज प्रधान भाषा होती है वहां पर हम हमेशा देखते हैं कि वीर रस होता है, तो यहाँ पर वीर रस है। अब हम इसकी आखिरी जो पॉइंट होता है विशेष, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम विशेष में यही लिख सकते हैं कि एक भाई को अपनी बहन, मार्गदर्शित करने वाली जो बहन है वह ध्रुव तारे की तरह अडिग नजर आती है और बहन को भाई एकमात्र सहारा नजर आता है। और दोनों ही इस बात के लिए अब दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि चाहे कितनी ही मुसीबतें आ जाएं, कितने ही बलिदान क्यों ना देना पड़े, लेकिन शत्रुओं को अच्छी तरह से ये समझाना है कि हर एक भारतवासी भारत माता के लिए, भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए हर तरह का बलिदान देने के लिए प्रस्तुत है। बच्चों, आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर से पहुंच जाए। आप जरूर से जरूर इन वीडियो को शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट को इनकी बहुत आवश्यकता है उन्हें ये उपलब्ध हो सकें। थैंक यू।